नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम दूसरी बार कर रहे थे। क्योंकि पहली बार के अंदर दोस्तों जब इनका पीएलआर किया गया था तो कुछ ऐसी चीजें सामने आ गई थी जिनका निवारण करना पहले अति आवश्यक था, और उन चीजों का निवारण करने के चक्कर में इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो पाया था। दोस्तों, इन बहन का जब पहली बार हमने इन बहन के साथ इंटरेक्शन किया था, उस समय का जो इनका केस है, जो इनके अनुभव हैं, उनको हमने एक आध्यात्मिक समाधान के एपिसोड में आप सभी के साथ शेयर किया था। और हमारा आज का ये जो वीडियो है, यह उसी आध्यात्मिक समाधान का जो सेशन हमने शेयर किया था उसका पार्ट 2 कंसिडर किया जाए। दोस्तों, बताना चाहते हैं कि इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए कराया था क्योंकि इनके जीवन के अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं। जैसा कि हमने पिछली बार भी बताया था कि बहन भारत में नहीं रहती हैं, बहन विदेश में कहीं रहती हैं, और बहन ने ऐसा बताया था कि भैया विदेश आने के बावजूद भी मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर तरक्की नहीं कर पाई हूँ, मेरे को इतनी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, और पिछले 25 वर्षों के अंदर 50 से ज़्यादा नौकरियां ये बहन बदल चुकी हैं। दोस्तों, इन बहन का जो पूरा ये केस है, क्या इनके ऊपर मुसीबत है, इसको हमने बहुत ही विस्तार के अंदर जो पहले आध्यात्मिक समाधान वाला एपिसोड था उसके अंदर शेयर किया था। आपसे हमारा अनुरोध है, अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो उस एपिसोड को आप जरूर देखिए, क्योंकि उसके कंटिन्यूएशन के अंदर ही यह पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ। दोस्तों, थोड़ा बहुत हम आपको बताना चाहते हैं कि इनके जब पिछली वाला जो सेशन था उसमें क्या निकल करके आया था। दोस्तों, इनकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस के चलते और कुछ इनके जो है ये भी शिकायत थी कि इनके जो है रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। ये किसी के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने का भी प्रयास करते हैं तो उसके अंदर भी अड़चने आ जाती हैं। किसी से दोस्ती हो जाएगी, बातचीत होने लगेगी, घूमने फिरने के लिए जाएंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गहरी होगी दोस्ती और इनको वहां से खुशी मिलने लगेगी उस रिश्ते से, तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इनका लोगों से झगड़ा हो जाएगा, दोस्ती के अंदर दरार आ जाएगी। इसी प्रकार से बताते हैं कि जो इनके, ये तो चलो दोस्तों की बात हो गई, लेकिन इनके जो सगे जो माता पिता हैं उनका भी प्रेम इनको नहीं मिल पाया, उनसे भी ये बचपन में ही एक प्रकार से इनको थोड़ा अलग होना पड़ गया था काफ़ी समय के लिए, क्योंकि इनके जो छोटी बहन है और इनके कज़न ब्रदर हैं वो काफ़ी डिमांडिंग चाइल्ड थे, तो माता पिता से भी इनको अलग रहना पड़ा। तो ना तो इनको रिलेशनशिप्स मिले प्रॉपर अपने जीवन के अंदर, उनका प्यार इनको नहीं मिला। उसके बाद जब इन्होंने खुद अपने पैरों पे खड़े होने का प्रयास किया तो बहुत सारे स्ट्रगल इन्होंने जो है दोस्तों फेस किए। दोस्तों, पिछली बार तो जब पहली बार इनका पीएलआर करने का प्रयास किया गया था, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें कैसे होता है कि पहले आपको आपके जो स्पिरिचुअल, जो आपके स्पिरिट गाइड होते हैं उनके पास भेजा जाता है। वहां पर इनको भेजा गया और समस्याओं के बारे में जब बात की गई दोस्तों, तो पिछले सेशन के दौरान 4 अलग अलग प्रकार की प्रेत आत्माएं इनके सामने आ गई थी। दोस्तों, ये वो वाला एपिसोड है जिसके अंदर हमने बताया था कि एक प्रेत आत्मा एक भेड़िए के रूप में आई थी, दूसरी जो प्रेत आत्मा जो सबसे पहले इनको नजर आई थी वो एक ड्रैगन के रूप में नजर आई थी। उसके बाद एक तीसरी प्रेत आत्मा इनको नजर आई थी जो कि एक औरत थी, बहुत ही डरावनी सी एक औरत इनके सामने आई थी। और चौथी प्रेत आत्मा जो थी दोस्तों, वो कुछ ऐसा था कि एक जिन टाइप कोई एंटिटी थी, बहुत ही डार्क, जो कि एक बक्से के अंदर बंद सी थी। इनको ऐसा कुछ दृश्य नजर आया था कि वो बक्सा बहुत जोर से हिल रहा था और उसमें से वो जो जिन है वो निकल करके आया था उस जिन से। और ये जो सारी प्रेत आत्माएं हैं दोस्तों, इनसे एक एक करके इन्होंने कुछ ना कुछ इनसे कॉन्वर्जेशन हुआ था, जिसके अंदर फिर पहली बार जब इनका सेशन किया गया था दोस्तों, उसके अंदर जो ड्रैगन के रूप में जो प्रेत आत्मा आई थी और जो भेड़िए के रूप में जो आत्मा आई थी, वो दोनों जो हैं वो मुक्ति चाहते थे और इनके फिर जो है उनको मुक्ति करा दिया गया था, उनको मुक्त करा दिया गया था। अच्छा, जब इनका आध्यात्मिक समाधान वाला जो हमने सेशन शेयर किया था दोस्तों, पहले वाला इनका अटेम्प्ट जो था पीएलआर का, उसमें कि ये चीज़ भी सामने आई थी कि एक दो ऐसे व्यक्ति हैं इनके जीवन के अंदर जिन्होंने इन प्रेतों को इनके ऊपर भेजा था।
क्यों भेजा था? क्योंकि वो तंत्र विद्या सीख रहे थे, तो प्रैक्टिस करने के लिए इनके ऊपर प्रेत आत्माएं भेज दी गई थी, और जिसकी वजह से ये बचपन से ही बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। दोस्तों, एक कैरेक्टर सामने आया था जब वो प्रेत आत्माएं सामने आई थी, उनका निवारण किया जा रहा था। तो पिछले वाले सेशन में ये वाली बात भी सामने आई थी दोस्तों कि एक व्यक्ति है इनके जीवन में, जब ये 7-8 वर्ष की आयु की कन्या थे, उसको इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि ना बहुत ही बेशरम टाइप का है, मतलब कोई ऐसा कोई बच्चा ही था, इनसे 2-3 वर्ष बड़ा था, कुछ ऐसा बोल दिया था और उसकी फीलिंग्स बहुत हर्ट हो गई थी। फिर उसी बच्चे ने इनके ऊपर जो है तंत्र मंत्र कर दिया था, और उस तंत्र मंत्र के चलते जो है फिर ये आज तक जो है परेशान चल रही हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा विस्तार में तो हमने नहीं बताया है, लेकिन जैसे कि हमने कहा, ये जो फर्स्ट वाला इसी वीडियो का जो पार्ट है, आध्यात्मिक समाधान वाला एपिसोड है, भेड़िए और ड्रैगन वाला, उसको हम जो है उसका जो लिंक है हम इस वीडियो के पिन्ड कमेंट के अंदर आपके साथ शेयर कर लेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। उसका इस्तेमाल करके आप पहले वाला वीडियो देखिए और उसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे, तो आपको कंटिन्यूटी के अंदर और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बार फिर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने करना था, इसके अंदर दोस्तों देखिए, हम ये बात तो सामने आ गई थी कि ये जो चारों प्रेत आत्माएं हैं, ये मिल करके इनकी लाइफ में इनको स्टेबल नहीं होने दे रही थी, इनको परेशान हो रही थी। तो 2 आत्माओं को तो पहली बार जब सेशन किया गया था तो मुक्त करने में जो है उनको मुक्त कर दिया गया था, और पर अभी भी जो 2 आत्माएं हैं उनसे ये ग्रसित थी। और ये वाली बात जब उजागर हुई थी पहले वाले सेशन में कि इन आत्माओं को भेजने वाला वो लड़का था जिसको इन्होंने बेशरम बोल दिया था, तो उस लड़के से ये अपने पूर्व के जीवन का जो है हिसाब किताब जानना चाहती थी, और इन दोनों प्रेतात्माओं के बारे में भी ये जानना चाहती थी। दोस्तों, जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, अभी जो बची हुई प्रेतात्माएं हैं, जो 2 प्रेतात्माएं अभी भी इनके साथ हैं, उनमें से जो औरत वाली प्रेतात्मा थी, पिछली बार उसने कुछ ऐसा कहा था इनको कि तेरी वजह से मेरे पति ने मुझे प्यार नहीं किया, तेरी वजह से मेरे पति से मैं अलग हो गई, ऐसा कुछ उसने इनको बोला था, और इसी की वजह से मैं तुझे परेशान कर दूंगी। तो ये उसने बोला था, लेकिन कुछ पास्ट निकल करके नहीं आ पाया था, दृश्य सामने नहीं आ पाए थे, तो उसके बारे में भी पता करना था कि ऐसा क्या करके आए हैं जिसकी वजह से वो आत्मा इनके पीछे पड़ी हुई है। दूसरा, जो बक्से में से जिन निकल करके आया था, वो बक्से वाले जिन को जब बोला गया था कि भाई क्या ये सब कुछ तुम्हें करना अच्छा लगता है, तुम बताओ क्या तुम्हारे को मुक्त होने में किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है, तो वो जो जिन है उसने इनको ये कह करके डराया था कि मुझे तो तेरा कलेजा निकाल करके खा जाना है, मैं खा जाऊंगा, मुझे मुक्त वुक्त नहीं होना, मैं जैसा हूं मैं ठीक हूं, ऐसा करके जो है उस जो जिन है उसने इनको धमकाया था। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो है पहली बार हुआ था। तो फर्दर इस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए कि ये जो आत्माएं हैं, जो प्रेत हैं, इनका इनसे क्या पूर्व का हिसाब किताब है, और वो जो लड़का जिसने इन प्रेत आत्माओं को इनके साथ भेजा है, पूर्व जीवन का उस लड़के का इनसे क्या हिसाब किताब है, क्योंकि केवल किसी को बेशरम बोल देने से वो इतना पीछे पड़ जाए कि आपका पूरा जीवन बर्बाद कर दे, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगती है दोस्तों ये चीज़। तो इस चीज़ के चलते एक बार फिर से जैसा कि हमने कहा दोस्तों, इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इस बार ये जो 2 आत्माएं जो बाकी की बच गई थी, उनका भी कुछ निवारण हो सका, उनकी भी कुछ मुक्ति के अंदर कुछ एक स्टेप आगे बढ़ सके वो। और जो ये जो लड़का है, इसके साथ भी जो है इनका हिसाब किताब जो है इनको समझ में आ गया। प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ हम साझा करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो कोर्स है, जो कि हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, उन भाइयों और बहनों के लिए जो भाई और बहन इस कला को सीखना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके दूसरों की मदद करना चाहते हैं, या इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक कोर्स है जिसको बहुत ही जल्द हम ये जो ऑनलाइन मीन्स हैं इन्हीं के माध्यम से करेंगे। जैसे कि अपने सारे सेशंस को हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करते हैं, उसी प्रकार से ये जो कोर्स है इसको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराने वाले हैं। दोस्तों, डिटेल जो इसका अपडेट है, कोर्स किस प्रकार से होगा, आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, इसके ऊपर कल यानी कि 4 अक्टूबर 2024 को एक वीडियो है वो हम अपने चैनल के ऊपर पोस्ट कर देंगे। बहुत सारे भाई बहनों के हमारे पास रिक्वेस्ट आ गए हैं, क्योंकि पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत अपडेट दिया था, वो पूछ रहे हैं कि कैसे हम एनरोल कर सकते हैं, कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा और पेशेंस रखें,
कल यानी 4 अक्टूबर 2024 को एग्जैक्टली आप कैसे कोर्स के अंदर एनरोल कर पाएंगे, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जो है अपने चैनल के ऊपर हम पोस्ट कर देंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए और क्या कनेक्शन इनको नजर आया इन सभी प्रेतात्माओं से, और विशेषकर उस लड़के से जिसके जिसके प्रति इनके मन के अंदर विचार आया था कि ये बहुत ही बेशर्म है। तो दोस्तों, अपने पूर्व के जीवन का जो पहला दृश्य है उसके अंदर ये देखते हैं कि एक खुले स्थान पर ये खड़े हैं। सुबह का समय हो रहा है, लगभग 10 बज रहे होंगे। नीचे की तरफ ये ध्यान लेकर के जाते हैं तो इनको नीचे घास महसूस होती है, और अपने पैरों की तरफ देखते हैं तो इन्होंने ये कहते हैं कि सैंडल जैसा मैंने जो है पहना हुआ है। अपने कपड़ों की तरफ देखते हैं तो बताते हैं कि कपड़ों में एक लंबा सा कोई कुर्ता मैंने पहना है जो कि येलो और ग्रीन कलर का है। नीचे सलवार पहनी हुई है, जो सलवार पहनी है वो मस्टर्ड कलर की है, मस्टर्ड कलर की सलवार पहनी हुई है। और ये अपने आप को एक कन्या के रूप में देख रहे होते हैं जो कि लगभग 14 वर्ष की आयु की है। और इस कन्या को देख करके इनको वाइब ऐसा आता है कि ये जो कन्या है ये हिमाचल में कहीं के रहने वाली है, पहाड़ी लड़की है, हिमाचल की रहने वाली है। हाथ में देखती हैं तो हाथ में बताती हैं कि हाथ में चांदी के कुछ चूड़ियां इनको नजर आती हैं। सारी ज्वेलरी बताती हैं, सारी ज्वेलरी मेरी चांदी की है। कान में कहती हैं कि लंबे लंबे वाले कुछ झुमके टाइप कुछ इन्होंने पहने हुए हैं। सर के ऊपर एक स्कार्फ सा इन्होंने पहना हुआ है, और स्कार्फ के ऊपर सर पे एक टोपी भी है। लंबे लंबे कहते हैं कि बाल हैं, और कहती हैं कि मैं एक पहाड़ी पे रहती हूँ, पहाड़ी पर मेरा घर है। और जो दृश्य ये देख रही होती है, दृश्य के अंदर इनको ऐसा नजर आता है कि अपने घर, जो पहाड़ी पर इनका घर बना हुआ है, उस घर के बाहर ही खड़ी है, और वहां से जो सारी जो वादियां हैं उनको देख रही हैं। सारा जो नज़ारा है वो इनके सामने है। ये कहती हैं कि मैं अकेली खड़ी हूं। और फिर जब ये अपने घर के अंदर जाती हैं तो घर के अंदर ये देखती हैं कि कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इनको नजर आ रहे होते हैं। घर के अंदर इनको एक पिता नजर आते हैं अपने, जिनके बारे में कहती हैं कि वो मेरे इस जीवन के पिता जैसे ही नजर आ रहे हैं। फील हो रहा है कि पूर्व जीवन में जो मेरे पिता थे, जो जीवन ये अभी देख रहे हैं उसके अंदर वाले जो पिता हैं वो इस जीवन के ही पिता हैं। पूर्व के जीवन में पिता लगभग 42 वर्ष की आयु के नजर आ रहे थे। एक माता इनको घर में नजर आती है जो कि इनकी माँ इनको नजर आती है, जो कि लगभग 39 या 40 वर्ष की आयु की एक महिला है। 39 ईयर्स का ये बताती हैं। ये कहती हैं कि जो माँ मुझे नजर आ रही है वहां पर, वो मेरे इस जीवन की बड़ी बहन के रूप में नजर आ रही है। इस जीवन में जो मेरी बड़ी बहन है वो मुझे अपने माँ के रूप में नजर आती है। पिछले जीवन में इनको एक छोटी बहन भी नजर आती है। जो छोटी बहन है वो इनको अपने इस जीवन के कजन के रूप में नजर आती है। एक छोटी बहन है जो लगभग 2.5 वर्ष की आयु की है, और ये कहती हैं कि जो मेरा कजन नहीं है, डिमांडिंग, मेरे रिश्तेदारों का बच्चा जिनको मेरे माता पिता ने संभाला, वो पूर्व के जीवन में मुझे दिख रहा है कि मेरा सगी बहन है वो। फिर हम इनसे पूछते हैं कि भैया आप 14 वर्ष की आयु के हो और आपकी जो छोटी बहन नजर आती है वो तो केवल 2.5 वर्ष की एक बच्ची है। तो ये बताती हैं कि कुछ ऐसा है कि जो मेरी माँ है मेरे पूर्व के जीवन में, उसको कंसीव करने में कुछ समस्या आती है। तो मेरा भी जो जन्म है, मेरी माँ के विवाह के कई वर्षों के बाद मेरा जन्म हुआ, और फिर जो मेरी बहन है वो भी बहुत समय बाद हुई है। तो मेरी माँ को कुछ, ये कहती हैं कि कुछ उनको समस्या है, मेडिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे का दृश्य फिर इनको नजर आता है। जैसे कि दोस्तों प्रोसेस होता है कि पहले अपने आप को पहचाना जाता है, आसपास की जगह को पहचाना जाता है, फिर धीरे धीरे पूर्व के कैरेक्टर सामने आते हैं, फिर कैरेक्टर से इंटरेक्शन शुरू होता है। तो अभी वो वाला स्टेज था, और ये अपनी माता से जैसे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करती है तो इनको ऐसे भासना आती है कि इनकी माँ बोल रही है कि घर का कुछ काम कर लिया कर, और ये कहती हैं कि आई डोंट डू इट, मुझे घर का काम पसंद नहीं है, मुझे बाहर जाकर के सब कुछ एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और कहती हैं कि मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त के साथ मुझे समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए जा रही हूँ।
ऐसा दृश्य इनको नजर आता है। तो देखते हैं घर के अंदर से ये दौड़ते हुए जा रही हैं, कुछ जाते जाते कुछ अपने माँ को बोलते हुए जा रही हैं कि मैं आऊँगी, तब आऊँगी, कब आऊँगी, पता नहीं क्या बोला। माँ ने ठीक से सुना नहीं सुना, लेकिन पता नहीं अपनी ही धुन में जो है ये घर से बाहर निकल गई हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई जो ये मित्र है, क्या ये कोई प्रेम प्रसंग है, ऐसा कुछ है? तो ये कहती कि नहीं, प्रेम प्रसंग वाली कोई बात नहीं है, जस्ट फ्रेंड है। पर और हम दोनों एक ही उम्र के हैं, हम दोनों खेलते हैं, और जो ये फ्रेंड है इससे मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। तो बहुत अच्छे रिश्ते के अंदर में हम इससे पूछते हैं कि क्या है, तो ये कहती कि जो मेरा दोस्त है ना, मैं उसको अपनी सारी बातें बताती हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि कौन सी बात बताती हो, तो ये कहती है कि जो मेरी माँ है ना, बहुत बहुत चीं चाँ करती है। माँ बहुत ज़्यादा कहती, कभी ये काम कर ले, वो काम कर ले, सर पे खड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ बोलती रहेगी। कहती कि माँ को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो को थोड़ी अनस्टेबल हो गई है, कि भाई जैसे बच्चा नहीं हो रहा, शायद उसको बेटा चाहिए, हो नहीं रहा है, और उसकी वजह से कोई किसी स्ट्रेस के अंदर है। तो कहती उसकी वजह से मुझसे बहुत झगड़ती है, तो मैं बड़ी परेशान रहती हूँ मेरी माँ से। एज सच माँ कोई अत्याचारी नहीं है, मतलब वैसे ही जैसे थोड़ा। तो कहती है मेरा ये जो दोस्त है, मैं इसको सब कुछ बताती हूँ कि मेरी माँ ने आज मुझे ये बोला, वो बोला। तो कहती है वो ना बहुत ही ध्यान से मुझे सुनता है, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ इसको। फिर ये ऐसा देखते हैं कि भाई ये जो लड़का है, ये उसको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो वो लड़का ऐसा कह रहा है कि चलो मैं तुम्हारे को किसी के पास लेकर के चलता हूँ, तुम्हारी ये जो सारी समस्या है ये ठीक हो जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी समस्या। तुम्हारी माँ तुम्हारे को तंग करना बंद कर देगी, बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होगा। आओ, तुम्हारे को ऐसा एक मैं कुछ सॉल्यूशन तुम्हारे को करवा करके दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो ये अपना जो इनका मित्र होता है उसके साथ जाती है, और जाती है तो ये देखती हैं कि इनका जो दोस्त है, इनको पहाड़ों में जिस पहाड़ी पे शायद इनका घर है, आसपास की किसी पहाड़ में, कहते हैं कि एक गुफा में लेकर के आ गया है। और वो गुफा के अंदर लेकर के आया है, तो उसमें एक काले कपड़े पहने एक औरत बैठी है, जिसके सामने अग्नि जल रही है। उस औरत को देख करके फीलिंग बिल्कुल ऐसी आ रही थी कि जैसे कोई तांत्रिक है वो। ये कहती हैं कि मुझे उस औरत से बहुत डर लग रहा है, मैं इसको कह रही हूं अपने दोस्त को कि चल यहां से, मुझे वापस जाना है, मुझे यहां पे नहीं रहना। लेकिन ये कहते हैं कि वो जो लड़का है वो कह रहा है कि नहीं, तुम्हें मैं यहां पर लेकर के आया हूं, जिस काम के लिए तुम्हारे को लेकर के आया हूं वो काम हो लेने दो, उसके बाद फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इनको थोड़ा थोड़ा ऐसा फीलिंग आती है कि वो जो लड़का यहाँ पर लेकर के आया है इनको इस गुफा के अंदर, जो कि इनका बहुत ही खास दोस्त था, जिसे ये सब कुछ शेयर करते थे, असली में वो इनको ट्रिक करके किसी तांत्रिक के पास लेकर के आ गया है। और ये महिला जो तांत्रिक है, इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, कुछ गलत काम ये करती है, और कुछ गलत काम ये इस लड़के से करवा रही है, और इनसे भी कुछ गलत काम करवाना चाहती है। तो इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर छोटा सा एक थोड़ा सा रहस्य आपके सामने हम खोल देते हैं। इनके इस जीवन के अंदर वो जो लड़का है ना, जिसके बारे में ये जानना चाहते थे, जिसने इनके ऊपर तंत्र किया इस जीवन के अंदर, जिसके लिए मन से इनका निकला था कि ये बेशरम है, दोस्तों वही बेशरम लड़का इनके पूर्व के जीवन का बेस्ट फ्रेंड था, जिसके साथ ये सारी बातें शेयर करती थी। वही लड़का नजर आ रहा था इनको वहां पर, और वो लड़का इनको धोखे से एक तांत्रिक के पास लेकर के आ गया था। और बातों ही बातों में इनको ऐसी फीलिंग आती है कि ये जो तांत्रिक यहां पर बैठी है, ये इस लड़के की चाची है, इस लड़के की पूर्व के जीवन के अंदर उसकी चाची है। तो ये लड़का इनको ट्रिक करके यहां पे लाया है। तो हमने पूछा कि क्यों ट्रिक करके लाया है, तो ये कहती हैं कि एक बार ये और मैं खेल रहे थे, तो मैंने पत्थर उठा करके कहीं पर फेंका, और पत्थर उठा करके कहीं पर फेंका तो इस औरत के सर पे वो बड़ा सा पत्थर लग गया था, और इस औरत के सर से बहुत ज्यादा खून निकला था, बहुत ज्यादा खूनम खून हो गई थी ये। तो ये पत्थर बहुत जोर से लगा था। ये जो औरत है, इस औरत को उस पत्थर लगने का बदला लेना है इससे। तो यहां पर ये देखती हैं कि भाई ये उनको बोल रही हैं कि चाची जी या माता जी, मैंने जानबूझ करके वो पत्थर थोड़ी मारा है आपको, हम तो खेल रहे थे, खेल खेल में वो लग गया आपको, इसमें मेरी क्या गलती है। तो वो औरत सामने से बोलती है कि मेरा अगर कोई कुछ बुरा कर देना
तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूं, उससे 4 गुना बदला लेती हूं। तो तूने ये जो पत्थर मारा, मेरे को मारा कैसे तूने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तो ये कह रहे हैं कि मैं उसको यही एक्सप्लेन करने में लगी हुई हूं कि अम्मा मैंने जानबूझ करके नहीं मारा, गलती से हो गया, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने जानबूझ करके नहीं मारा। लेकिन ये कहते हैं कि भाई वो औरत जो है बता नहीं रही है। दोस्तों अब वो जो औरत है उसका नाम भी जो है इनको पता चला था कि क्या नाम है उस औरत का। जानबूझ करके पूर्व के जीवन में उस औरत का नाम क्या है वो हम नहीं लेंगे दोस्तों, क्योंकि इससे क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी शक्ति बढ़ती है। तो कैस क्यों हम ये बात बोल रहे हैं आपको अंत में हम बताएंगे। तो तो वो दोस्तों फिर आगे होता है कि ये उससे माफ़ी मांगने में लगे हुए हैं, लेकिन वो ये कह रही है कि मैं तुझे छोड़ूंगी एक ही शर्त पे। तो क्या शर्त है जिस पे छोड़ेगी? तो ये कहती है कि वो औरत कह रही है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अब ये कहती हैं कि भाई मैं तो बहुत डर रही हूं, लेकिन डर के अंदर कुछ ऐसा मेरे में हिम्मत आ गई, मैंने उसको मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या काम करने के लिए बोल रही है? तो ये बताती हैं कि ये जो औरत है ये छोटे बच्चों की बलि देती है। छोटे बच्चे कौन से छोटे बच्चे? वो छोटे बच्चे जो 7 साल की उम्र से कम के हों, कुछ ऐसा है। तो ये औरत चाहती है कि हम गांव में से, मतलब ये मेरा मित्र जो कि उसका भतीजा लगता है और मैं, गांव में से हम बच्चे चुरा करके इसके लिए लाया करें ताकि इस गुफा के अंदर ये उन बच्चों की बलि दे सके। और फिर जब ये बलि दे सके और ये सब वाली बातें जब सामने आ रही होती हैं दोस्तों, तो जिस गुफा में वो औरत बैठी होती है उस गुफा के अंदर छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे कंकाल इनको नजर आने लगते हैं। छोटे बच्चों के सर, उनके धड़ अलग पड़े हैं, सर अलग पड़े हैं और उस गुफा के अंदर भरे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चों के प्राण वो औरत जो है पहले ही ले चुकी है। अब ये कहती है कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहां से, पहले मैं एक्सप्लेन कर रही थी लेकिन एकदम झटके से मैं खड़ी हुई और मैं दौड़ करके वहां गुफा से बाहर निकल गई। वो लड़का मेरे पीछे आता रहा, मुझे वापस लेकर के जाने का प्रयास करता रहा, लेकिन ये कहती है कि मैं उसके हाथ नहीं आई हूं। मैं दौड़ करके अपने घर चली गई हूं और घर जाकर के मैंने अपने मम्मी और अपने पापा को बता दिया है कि क्या क्या हुआ, और मैंने बताया कि ये जो लड़का है ये मेरे को लेकर के गया था, वहां उस घर में रहता है ये लड़का। तो दोस्तों ये बताती हैं कि इनके जो पिताजी हैं वो गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और ऐसा कुछ फील आ रहा है, और शायद पढ़ाते बढ़ाते हैं, कोई टीचर हैं, ऐसी कुछ वाइब सी आ रही थी। तो इनके जो पिता हैं वो गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और सबको बताते हैं कि गांव से जो बच्चे गायब हो रहे हैं और ये जो सब हुआ है, पता चल गया कौन कर रहा है इसको, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से शायद इनके गांव के बच्चे गायब हो रहे थे। तो सारे गांव के लोग जो है वो अपना साथ, जो उनके जो संद होते हैं, जैसे लाठियां हो गई और कुछ शार्प वेपन्स हैं, वो सब लेकर के गांव के लोग गए हैं। और वहाँ पे जैसे वो गए हैं तो ये देखते हैं कि सब लोग एकदम, भीड़ उस गुफा के अंदर घुसती है और वो औरत अभी भी उस गुफा के अंदर बैठी है, किसी प्रकार की कोई साधना कर रही है, कोई तंत्र मंत्र सी कर रही है, लेकिन इतने सारे लोगों की भीड़ होती है, उसका औरत का समय आ गया था। तो ये कहते हैं कि ये उस औरत को, वो जो सारी भीड़ गई है वो उसको जान से मार देती है, उसको मार दिया है। और ये कहते हैं कि वो जो लड़का है जो मुझे लेकर के गया था अपनी चाची के पास, पूरे गांव में लोग उस लड़के को भी ढूंढ रहे हैं, उस लड़के को भी जान से मार देंगे। लेकिन वो जो लड़का है उसने शायद जंगल में इस भीड़ को आते हुए देख लिया, तो उसकी चाची तो गुफा के अंदर थी, लेकिन तो वो लड़का कुछ ऐसा है, वो लड़का वहां से भाग गया, वो किसी के हाथ नहीं आया है और गांव के लोगों ने जो है उस औरत को मार दिया। उस औरत के पास कोई त्रिशूल था, तो उसी त्रिशूल से उसी औरत को, जो कि वहां पे ये तांत्रिक थी, उसको मार दिया है, ऐसा इनको जो है नजर आता है। फिर ये कहते हैं कि भाई बस यही है। आ, तो ये कहते हैं कि भाई ये एक ऐसी चीज जो है सामने आई थी कि भाई वो जो जीवन था उसके अंदर उसकी जो ये चाची है, वो चाची मेरी वजह से मर गई थी। और फिर कुछ उस जीवन के अंदर ऐसा हुआ था दोस्तों कि ये जो लड़का है वो बेशरम दोस्त, जब वो भाग गया था तो उस चाची की, उस तांत्रिक औरत की जो प्रेत आत्मा है, उस प्रेत आत्मा ने प्रेरणा से उस लड़के को बहुत सारी तंत्र विद्या सिखाई
यानी वो जो लड़का है उसको भी कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र आता था उस जीवन के अंदर। वो वहाँ से भाग करके कहीं और चला गया, कहीं दूर किसी दूसरे गांव चला गया, और उसकी चाची की प्रेत आत्मा जो है उसके साथ रही, और उस चाची की जो प्रेत आत्मा है उसने उसको सिखाया, और उस लड़के ने अपनी चाची की जो प्रेत आत्मा है उसको प्रेत के रूप में जीवित रखा। उसके लिए जो भी अनुष्ठान करना होता है, जो कुछ भी और जो भी बलियां वलियां देनी होती हैं, वो सब करके अपनी चाची को प्रेत के रूप में जो है उस लड़के ने जीवित रखा अपने पूर्व के जीवन के अंदर। दोस्तों, इनको जो प्रेत आत्मा, जो औरत नजर आई थी पिछले बार के सेशन के अंदर, उस औरत से जब बात हुई थी तो उसने कहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे पति से मुझे प्रेम नहीं मिला, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। कोई और ही एंगल वो बता रही थी। लेकिन दोस्तों, जब इनका ये सेशन किया गया तो इस सेशन के अंदर ये बात सामने आई कि वो जो आत्मा है, जो प्रेत आत्मा है, वो झूठ बोल रही थी। असली केस यही था कि ये एक बहुत ही डायन टाइप जैसे एक एंटिटी सी है, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो गई थी। इसके वैसे भी कर्म ऐसे ही थे इस महिला के। तो उस चीज़ के चलते जो है बस एक दुश्मनी सी हो गई थी, और उसी चीज़ के चलते ये जो प्रेत आत्मा है इनके पीछे पड़ी हुई है। अब ये तब से इनके पीछे नहीं पड़ी हुई है, कुछ ऐसा है, वो जो लड़का है जिसकी चाची थी वो पूर्व के जीवन के अंदर, इनका वो बेशरम वाला वो जो लड़का है, वो उसके साथ रहती थी। इनके इस जीवन में जब ये चैप्टर हुआ कि उस लड़के से इनका आमना सामना हुआ, इनके मन में ये भावना इमर्ज हुई कि वो बेशरम है, और फिर उस लड़के के को तंत्र सीखने का इंस्पिरेशन फिर से जागृत हुआ, तो वो आत्मा उसके पास आ गई, और कुछ इससे भी उस आत्मा ने बदला लेना था, तो उस लड़के के माध्यम से वो आत्मा फिर इनके पास आ गई। तो जो लड़का था और जो एक प्रेत आत्मा है, दो आत्माओं में से, उसकी कहानी सामने आ गई। दोस्तों, अब जो है, जो बॉक्स वाला भूत है, जो बॉक्स से निकला था, आप पिछले वाला एपिसोड जरूर देखिएगा, उसके अंदर पूरे क्रीप्स आ जाते हैं इसकी कहानी सुन करके। ये जो बॉक्स वाला भूत है दोस्तों, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। जो इनके स्पिरिट गाइड है उनके पास ये वापस गए, वहां गए तो जो स्पिरिट गाइड है उन्होंने अपनी दृष्टि से ये जो पूर्व के जीवन में जिन चीजों को इन्होंने अनुभव नहीं किया, कुछ और चीजें उन्होंने बताई। गाइड ने बताया कि ये जो लड़का है जब तुम्हारे गांव से भागा, जब उसकी चाची को मार दिया गया था, तो ये कहीं दूर चला गया था, और दूर जाकर के एक कोई बहुत बड़ा तांत्रिक था, जिस तांत्रिक तक इनकी चाची की प्रेत आत्मा ने इनको पहुंचाया। उस तांत्रिक से इन्होंने तंत्र सीखा। ये कहते हैं कि वो जो डब्बे वाला भूत है, ये इनके इस लड़के के पूर्व के जीवन का गुरु है। कुछ इन दोनों का आपस में ऐसा हिसाब किताब है कि इस लड़के के पूर्व के जीवन का गुरु, जिससे स्थूल में इसने जाकर के तंत्र सीखा, मंत्र सीखा, गलत काम किया, फिर उस वो वाला जो व्यक्ति है उसका इस जीवन के अंदर इन्हीं के मोहल्ले में जन्म हुआ था, और एक एक्सीडेंट के चलते उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस जीवन में इस बेशरम वाले लड़के ने उसकी आत्मा को अपने पास बुला लिया, अपने पास वो रख लिया। उन दोनों ने कुछ, उनका एक दूसरे के साथ उनका भी रहने का पार्ट होगा। लेकिन ये जो बॉक्स के अंदर जो भूत है, जो इतनी पावरफुल प्रेत आत्मा है, ये पूर्व के जीवन में उनका जो है वो गुरु है। तो कहने का भाव ये दोस्तों, इनके पूरा ये जो केस है इसके अंदर ऐसा नजर आया कि आज जो दो प्रेत आत्माएं बनकर के, दो आत्माएं ऐसी हैं जो खुद भी दुखी हैं। प्रेत आत्मा बनकर के दोस्तों कोई भी खुश नहीं होता, कोई भी सुखी नहीं होता, भले वो कितना भी कुछ कह ले। बहुत तकलीफ भरा जीवन होता है एक प्रेत आत्मा कितना जीने वाला, जो जिनको किसी के पास बंध करके दूसरों का अहित करना पड़ रहा है। असली में वो खुद भी ये तंत्र मंत्र और तांत्रिक रहे हैं, दूसरों को भी इन्होंने वही तकलीफ दी है। तो बुरे का जैसे वो एक प्रतिफल जो है फिर वो बुरा सा ही होता है ना, तो वैसी सी ही सिचुएशन दोस्तों, हमारा पर्सनल भी यही अनुभव है। जो लोग एक्चुअली इस प्रकार के काम करते हैं, वो दूसरों का भला बुरा भले ही कितना मर्जी कर लें, लेकिन दूसरों का बुरा करके ना वो अपना भला नहीं कर पाते, है ना। दूसरों का भी बुरा करते हैं और उनका भी अपना बुरा ही रहता है, अपनी भी उनकी स्थिति खराब ही रहती है, परेशान ही रहते हैं। हमने तो ऐसा ही देखा है। तो वैसा ही कुछ नजर आ रहा था कि ये दोनों तांत्रिक गुरु थे इनके पूर्व के जीवन में। इस जीवन में इस लड़के के पेट प्रेत आत्माएं थी जो कि वो वापस वो कर रहे थे। दोस्तों, अब यहाँ पे जो है फिर मुक्ति वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि क्या हुआ। इन दोनों आत्माओं में से एक आत्मा की जो मुक्ति है दोस्तों, इस बार जब ये सेशन किया गया था उसके अंदर हो पाई थी। सबसे पहले तो दोस्तों वो जो
महिला वाली जो प्रेत आत्मा थी उसका जो किस्सा है, ये जो पूर्व का जो जीवन है इनको जो नजर आया था हिमाचल वाला, ये 1765 का कोई जीवन इनको नजर आया था, जिसके अंदर इनको ऐसा इंस्पिरेशन आया था कि इनके जैसे गाइड से पूछा गया था कि भाई ये क्यों इन्होंने किया, तो गाइड ने कहा कि भाई उनका आपके पीछे पड़ना गलत था, पर कुछ ऐसा होता है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं वो पीछे पड़ जाती हैं। इनके गाइड ने दोस्तों, सॉरी क्षमा चाहते हैं, इनके गाइड ने ये बात भी बोली थी कि तुम्हारे और पूर्व के जीवन का ना कोई पाप है जिसकी वजह से तुम इनके साथ फंस गई हो। इनसे डायरेक्टली कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन बुरी किसी इस चक्र में जो तुम कुचक्र में फंस गई हो, ये और पुराना कोई तुम्हारा पाप है। फिर गाइड ने यह भी बताया कि ये जो तांत्रिक औरत है, जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इसको लोगों ने मार के ना इसके शरीर के अंग भंग करके उनको वहीं पर दफन सा कर दिया था। इसका ना प्रॉपर श्राद्ध नहीं हुआ है इस प्रेत आत्मा का। तो इनका जो गाइड है उन्होंने ये कहा कि अब जो है तुमने ये जो देख लिया है ये अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे को समय मिले इसकी सदगति कराने के लिए तुम्हें जो है इसका श्राद्ध कराना है। और श्राद्ध गाइड ने बोला कि तुम्हें प्रयागराज जाकर के कराना है। अब दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से हम ऐसा कुछ कहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई प्रेत बाधा है या ऐसा कुछ है तो प्रयागराज जाकर के आपको श्राद्ध करना होता है। इनके केस के अंदर कुछ ऐसा था, शायद प्रयागराज से वो आत्मा का कुछ कनेक्शन होगा, कुछ ऐसा होगा। तो गाइड ने बोला कि अभी ये तुम्हें डायरेक्टली परेशान नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें भारत आना है और भारत में प्रयागराज में ये जो आत्मा है इसके लिए जो है इसका श्राद्ध कराना है। तुम वहां पे आकर के श्राद्ध करोगी। उन्होंने बोला था तर्पण करोगी तुम, संकल्प लेकर के वहां जो नदियां बहती है ना, वहां पे 3 नदियों का संगम होता है, तो उधर वो कहते हैं कि तर्पण करोगी तुम इसका संकल्प लेकर के, तो ये जो है ये वहां पर मुक्त हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, ये जो एक दूसरा लड़का है जो कि पूर्व के जीवन में इनके ये बेशरम दोस्त का गुरु था, जो तांत्रिक था, जो लड़का इस जीवन में मर गया था, वो दोबारा जन्म लेकर के लड़का था, इस जीवन में मर गया था, फिर उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया था, वो बक्से वाला जो भूत है। ये लड़का जो है इसकी मृत्यु 1984 के अंदर हुई। तो गाइड से उनसे पूछा गया कि भाई कि इनका अब क्या करना है, तो उसको बुलाया गया वहां पे और इस बार वो आ गया। इस बार बड़ा शरीफ सा बनकर के आया। वो पिछली बार तो बहुत कह रहा था कि मुझे कलेजा खाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन कुछ ऐसा भी था दोस्तों कि जब पिछली बार बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया था और इस बार जब किया गया था तो बहन को इस 1 महीने के बीच में, 1-1.5 महीने का जो गैप था उसके बीच में कुछ पुरुषार्थ करने के लिए हमने रिकमेंडेशन दिया था। आत्माओं की शांति के लिए, इनकी मुक्ति के लिए कोई साधना करने के लिए हमने किया था। वो भी बहन ने किया था और बहन ने और भी अपने रीति कुछ तपस्या की थी, जिसके चलते इन्होंने कहा था कि भैया मुझे एक दिन तपस्या के समय मुझे संकल्प सा आया था कि अब ये चला जाएगा, इसकी मुक्ति का समय आ गया है, ये ओके हो गया है। मतलब वो जो जैसे तपस्या के अंदर जो भावना, जो एनर्जी दी जाती है, उससे ये मान गया है। तो आज वो डब्बे से निकले हुए जिन के रूप में नहीं आया था, लेकिन 1984 के अंदर मर चुके उस लड़के के रूप में ही आया था। और उसने कहा कि उससे पूछा गया कि हाँ भाई तुम्हारे को हम करें, तुम्हारे को मदद करें। तो दोस्तों जब इस तरह की जब चीज़ें हो रही होती हैं तो जो व्यक्ति सेशन करा रहा होता है उनको ना काफ़ी इंस्पिरेशन आते हैं। तो हमारे को एक ना इंस्पिरेशन सा आया, हमारे को टचिंग सी आई जैसे ऊपर से, कि इस बच्चे से पूछो कि इसकी आखिरी कोई इच्छा है, इससे पहले कि ये जाए इस रूप से मुक्त हो, ये कुछ चाहता है, कोई इसकी अनफिनिश्ड डिजायर तो नहीं है। तो दोस्तों वो आत्मा सामने से कहती है कि मुझे मिठाई खानी है। अब दोस्तों हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेशन करते हैं, फिजिकली तो जो व्यक्ति पीएलआर करा रहा है वो अवेलेबल है नहीं, तो उनके माध्यम से भी चलो मिठाई खिलाई जा सकती थी, लेकिन वो है ही नहीं, मिठाई कहाँ से खिलाएं। तो हमने ऊपर बाबा से पूछा, हमने कहा बाबा ये तो मिठाई मांग रहा है तो कैसे। तो दोस्तों एक स्मृति सी आई, ये हमने नहीं कराया, हमारे को स्मृति आई और जैसी स्मृति आई हम बोलते गए। तो हमने उनको कहा कि वो
देव आत्माएं, वो देवी देवता, वो पुण्य आत्माएं, वो दिव्य शक्ति जिनको उनके भक्त श्रद्धा से भोग लगाते हैं, प्रेम से भोग लगाते हैं, उनके यहां से एक मिठाई है, वो लेकर के आएंगे आपके पास और वो आपको मुक्त कराएंगे। तो दोस्तों वहां पर इन बहन ने एक ऐसा दृश्य दिखाया कि जैसे एक डिवाइन एंटिटी है, गोल्डन सी जैसे लाइट सी वहां पर आ गई थी। हाँ जी, गोल्डन सी एक लाइट सी अचानक से सामने आई, और जैसे जो प्रसाद है वो इसके सामने, बच्चे के सामने जो प्रेत आत्मा थी, वो प्रसाद उसके सामने आया। और दोस्तों जैसे ही वो प्रसाद उसके सामने आया, इनको आवाज आई कि जैसे वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए श्रीनाथ द्वारे से लाया हूं, श्रीनाथ जी की शरण में आ जाओ और पीछे के सारे बंधनों से तुम छूट जाओगे, कि पीछे के सारे बंधनों से छूटो और श्रीनाथ जी की तुम शरण में आ जाओ। मुक्ति का तुम्हारा आगे का रास्ता अब आगे का वहां से होगा। तो कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, पहली बार हुआ था, पहली बार हमने ऐसा देखा। ये मिठाई वाली बात कहां से आ गई और फिर श्रीनाथ जी के द्वारे से मिठाई यहां कैसे आ गई, हमें तो ज़्यादा पता भी नहीं है श्रीनाथ जी के बारे में। तो वहां से ऐसे आई दोस्तों। श्रीनाथ जी का एक द्वारा है वो ना, ये मंदिर राजस्थान में है, तो यहां से वो आई है। और ये कहते हैं कि उसने ना भोग लगाया है, मतलब वो मिठाई जैसे ही उसने खाई है, उसने, वो जो आत्मा थी, तो अचानक से जैसे वो ना वहां से उड़ करके, ये बहन कहती हैं कि मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है कि ना वो श्रीनाथ जी के दरबार के अंदर चला गया है और वो बहुत सुखी हो गया, बहुत खुश हो गया। वहां जाकर के उसने इसी रूप में कोई शरण ले ली है उनके वहां पे। और ये शरण लेने का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुक्ति का, बंधन मुक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो तांत्रिक होते हैं ना, तांत्रिकों ने इन आत्माओं को ना बांध रखा होता है अपने पास, अपने काम करा रहे होते हैं उनसे। तो वो जो तांत्रिक है उसके सारे बंधनों से छूट गए वो, अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा। और वो तांत्रिक अगर चाहे भी तो उनको श्रीनाथ जी के द्वारे से नहीं ला सकता, वो श्रीनाथ जी की शरण के अंदर चला गया। तो ये हुआ वहां पे। अब आगे वो आत्मा कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे उसका आगे जन्म होगा, वो वहां से कुछ मुक्ति का कुछ कार्य होगा, वो वहां से होगा। लेकिन यहां के सारे बंधनों से और इनको छोड़ करके वो आत्मा जो है श्रीनाथ जी के द्वारे में चली गई, उनका प्रसाद उन्होंने जो है स्वीकार किया। तो दोस्तों यही, तो ये हुआ। तो ये 4 आत्माएं थी दोस्तों, जब पहली बार इनसे जब इनका केस किया गया था, जो चारों मिलकर के परेशान कर रही थी। अब 2 पहले वाले टाइम पे मुक्त हो गई थी, एक अब इनका हो गया निवारण, और एक जो है अभी यहाँ पे ये बचे हैं, जिसके बारे में भी इनके गाइड ने बताया कि प्रयागराज जाकर के आपको जो है वो तर्पण करना है, और ये भी फिर जो है उसके बाद चली जाएगी। उसके बाद इनके थ्रू कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। दोस्तों अब कई बार आप लोग पूछते हैं कि भैया ये सब कुछ हुआ तो फिर क्या उसके बाद फिर इनका जीवन एकदम से ठीक हो गया। प्यारे दोस्तों देखिए क्या होता है कि ना, जब ऐसी चीजें आपके साथ होती है ना, वो ना आपके जीवन को बहुत खोखला, आपकी आत्माओं को बहुत खोखला कर देती है, आपकी आत्मा को बहुत खोखला कर देती है, एक तरह से आपको ना खत्म कर देती हैं। तो दोस्तों जो ये आत्माएं आपको खत्म कर चुकी हैं, वो तो पहले ही खत्म कर चुकी हैं, अभी वो रेगुलर और आपको खत्म कर रही थी, तो अभी आगे परेशान नहीं करेंगी का मतलब ये है कि अब रास्ते खुलने लगेंगे। अब अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो अब आप स्टेबल रह पाएंगे, जो पहले नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि पहले ही परेशान कर रहे थे। लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि जादू नहीं हो जाएगा एक दिन के अंदर, मेहनत तो अभी भी करनी पड़ेगी, काम तो अभी भी करना पड़ेगा अगर खुद को कुछ बनाना है तो। लेकिन जो इनके थ्रू जो अड़चने आ रही थी वो आनी बंद हो जाएगी। दोस्तों ये था आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस। हम आशा करते हैं कि ये केस आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को ज़रूर बताएं कि इस केस के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।